हेलो फ्रेंड्स हम पत्रकारिता वाला टॉपिक कंप्लीट कर रहे थे और पहले वीडियो में हमने थोड़ी सी हिस्ट्री देख ली और इंदौर और भोपाल से निकलने वाली पत्रिका देख ली। इस वीडियो में हमें कुछ और जिलों से निकलने वाले पत्रिका देखना है। नंबर 1 है जबलपुर। वैसे ये मैं अपने रिवीजन के लिए वीडियो बना रहा हूँ, अगर आपको फ़ायदेमंद लगे तो देखना। ये कुछ ट्रिक्स से हम कंप्लीट करेंगे। जैसे जबलपुर में सबसे इम्पोर्टेंट है वसुधा, जो हरिशंकर प्रसाद जी ने लॉन्च की थी 1956 से। वसुधा अंक नंबर 62 तक तो इसी नाम से रिलीज होती रही, लेकिन अंक नंबर 63 से इसका नाम प्रगतिशील वसुधा हो गया। ठीक है। उसके बाद है जबलपुर समाचार। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जबलपुर से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा था? जबलपुर समाचार। बड़ा इजीली याद होता है, लेकिन एक कन्फ्यूजन है इसमें। ये जबलपुर समाचार हिंदी में लिखा हुआ है, लेकिन ये इंग्लिश में था, 1873 में था। तो जबलपुर ने इतना हमारे बारे में सोचा कि फर्स्ट जबलपुर से निकलने वाला जबलपुर समाचार हो गया। तो ये हमारा शुभ चिंतक है, ये वाला पेपर। ठीक है। तो शुभ चिंतक भी जबलपुर से रिलीज होता है 1883 से। उसके बाद ये 2 पेपर हैं, ये मैंने ऐसे बॉक्स में बंद किए हैं जिससे ज़्यादा टाइम तक याद रहता है। फर्स्ट है करमवीर और दूसरा है दैनिक लोकमत। करमवीर के ऊपर ऐसे रा की मात्रा है, इससे याद रहता है। ये माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लॉन्च किया था 1920 में जबलपुर से। हालांकि 1925 में ये खंडवा से लॉन्च होने लगा। फिर इसी बॉक्स में हमने लिख दिया दैनिक लोकमत। ये कैसे याद रहता है? द्वारका प्रसाद मिश्रा ने लॉन्च किया था। देखो, द्वारका प्रसाद मिश्रा आगे जाके एमपी के सीएम बने, इसका मतलब उन्हें लोगों का मत था, लोगों का मत उनके पास था। तो इससे याद रहेगा दैनिक लोकमत, द्वारका प्रसाद मिश्रा। ये 30 से 33 के बीच में जबलपुर से लॉन्च हुआ। बाद में ये 39 से 55 नागपुर से प्रकाशित होने लगा। तो इस बॉक्स में हमने 2 न्यूज़पेपर पढ़े, एक करमवीर और एक दैनिक लोकमत। ये दोनों ही जबलपुर से प्रकाशित होते थे, लेकिन बाद में कहीं और से होने लगे, एक खंडवा से और दूसरा नागपुर से। ठीक है। फिर जबलपुर वाले 2-3 यहाँ हैं। प्रदीप शाम को लॉन्च होने वाला फर्स्ट न्यूज़पेपर था, जो हमने प्रदीप से याद भी किया था। तो इसी से याद रहता है मोमदीप और ज्योति, तीनों लिंक है। फिर यहाँ है कृषक चेतना, ये न्यूज़पेपर। तो इसको हम कैसे याद करते हैं? देखो, ये नर्मदा नदी है, हमें पता है नर्मदा नदी गर्मियों के दिन के बाद सूख जाती है। तो ये जो ज़मीन बचती है, इसमें अन्न उगाते हैं किसान। ठीक है, खीरा ककड़ी ये सब उगाते हैं। तो ये एक ट्रिक है, मैं बना रहा हूँ। देखो, मेरा भी कृषक चेतना यानी कृषि करने की चेतना हुई, क्योंकि ये जगह खाली है। मेरी भी कृषि करने की चेतना हुई, यानी कृषक चेतना। थोड़ा सा वन लगा देंगे, यानी वानिकी संदेश और वंदन पत्रिका, यानी थोड़ा सा वन भी लगा देंगे यहाँ पे। और मेरी मदद कौन करेगा? प्रेमा प्राची। और थोड़ा छात्र का सहोदय मिल जाएगा, तो ये हम कृषि कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, छोटी सी ट्रिक है। कृषक चेतना, कृषि करने की चेतना हुई। ये कहाँ होगी? जहाँ नर्मदा नदी का पानी सूखता है, यानी कि जबलपुर। और वहाँ से हमें ये किसी ने मेरी मदद की, प्रेमा या प्राची ने मेरी मदद की, छात्रों के सहयोग से ये हो पाया। तो ये सारी पत्रिकाएं जबलपुर से। हो सकता है आपको ट्रिक टफ लग रही हो, लेकिन ये मेरे लिए है और मुझे अच्छे से याद है। यहाँ एक भारत वार्ता ये भी है, और ये भी जबलपुर से ही प्रकाशित होता है। एक और है भारत भ्राता, जो रीवा से है, इजीली लर्न हो जाएगा। ये भारत वार्ता है। ओके। फिर है नया विकल्प। तो जैसे हमारे पास न्यूज़पेपर आया, तो यहाँ लिख के आया, मान लो हेडलाइन पर ऊपर दैनिक भास्कर। अब हमारा मन हुआ कि नया विकल्प होना चाहिए, इसे इस दिशा की जगह साउथ दिशा में दैनिक भास्कर लिख के आना चाहिए। तो मतलब नया विकल्प मतलब विदिशा, यानी दूसरी दिशा में ये न्यूज़पेपर होना चाहिए। और जब ये दूसरी दिशा में यहाँ आया, तो इसका मतलब अंत में आया। ठीक है, अंत जहाँ हम क्या करते हैं, पूर्ण विराम लगाते हैं वहाँ। तो जैसे ही आएगा क्वेश्चन कि नया विकल्प कहाँ से रिलीज होता है, तो नया विकल्प हम सोचेंगे ऊपर की जगह नीचे, यानी कि दूसरी दिशा से, विदिशा। कहाँ पहुँच गया था? अनंत, लास्ट में, अंत अविराम विदिशा। भारत भ्राता रीवा, बड़ी इजीली याद हो जाएगा। अकंठ पत्रिका। अब सुबह सुबह न्यूज़पेपर आया, कोई बोलता है कंठ से पढ़ के बताओ। अब सुबह सुबह सब आधी नींद में होते हैं, तो अगर पढ़ने की कोशिश भी करेंगे तो पीपीसीटी बजेगी, लेकिन पढ़ नहीं पाएंगे। तो इससे याद रहेगा अकंठ पत्रिका, यानी कि सुबह सुबह कंठ से पढ़ना है। तो पीपी यानी कि पीपरिया। ओके, होशंगाबाद में। यहाँ होशंगाबाद याद रहेगा आपको। परमार्थ गौरव, मैनपुरी, कोई जिला तो है नहीं है, तो यहाँ ये गौरव से ये मैनपुरी याद कर सकते हैं, ये सेम मात्रा है। पंचायती राज बालाघाट, इजिली याद। फिर है सरल चेतन और भाषा संवाद। तो यहाँ से याद रखना आप, जो उसमें होता है वो सरल भाषा यूज करता है, बिल्कुल सरल।
सरल भाषा यानी कि सरल चेतन और भाषा सम्मान होश में यानी होशंगाबाद। एक है ये मैकल सुता, ये भी होशंगाबाद से, ठीक है। नेक्स्ट इज ऋचा, यात्रा, जन्मेजय और कौशल। ये जन्मेजय काफी पूछी जाती है, और महाकौशल, तो महाकौशल में आप जबलपुर टिक कर सकते हैं, तो ध्यान रखना जबलपुर से ही कटा है कटनी, तो महाकौशल कटनी से है। उसी तरह ये ऋचा, यात्रा, जन्मेजय, ये तीनों कटनी से हैं। फिलहाल हम ये सोचते हैं कटनी का कुछ भी याद नहीं हुआ और हमें ये लर्न करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज विप्र पंचायत, तो अभी हमने देखा पंचायती राज बालाघाट से है, याद हो जाती है, ठीक है, पंचायती राज बालाघाट से। लेकिन जब हम विप्र पंचायत सोचते हैं और बिना पढ़े तुक्का मारने की कोशिश करते हैं, तो हम ये सोचते हैं ये विंध्य प्रदेश है, विप्र मतलब विंध्य प्रदेश, तो इसका मतलब विंध्य प्रदेश कहाँ है, यहाँ, तो हम ये टिक लगा लेते हैं। जबकि ये बिल्कुल उल्टा है, इसके अपोजिट साइड है इसका सही आंसर, यानी कि नीमच। इसी तरह से हमें याद होता है, ठीक है। तो विप्र पंचायत नीमच और अमृत भी नीमच, चलो इसको भी लर्न करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज तुलसी रंगत, ये त्रिमासिक है, नरसिंहपुर से प्रकाशित होती है। त्रिमासिक और नरसिंहपुर ये दोनों याद रखना है। देखो जैसे ये तुलसी रंगत है, तो हमने ये तुलसी का पेड़ लगा दिया, ठीक है, तो ये गमला है, ये मिट्टी है, और ऊपर हरा हरा तुलसी का पेड़ है। तो इसको कलर करने के लिए हमें कितने कलर चाहिए, 3 कलर चाहिए। एक से गमला पेंट होगा, दूसरे से मिट्टी पेंट होगी, और तीसरे से ये ग्रीन कलर। तो इससे याद रहेगा तुलसी रंगत 3 कलर यानी कि त्रिमासिक है, ठीक है। और ये तुलसी के गमले में हमने थोड़ी सी ये सिंग बना दिया, यानी कि हाथी, हाथी बना दिया, ये हाथी के सूट, तो उससे याद रहेगा नरसिंहपुर, ठीक। नरसिंहपुर में गन्ना वगैरह होता है, ये हमने ऐसे याद किया था, ठीक। नेक्स्ट इज वीर अभिमन्यु, तो कितना वीर, 10 गुना आदमी, 10 गुना तेज वीर, यानी 10-10 आदमी को मार दे, तो इससे याद रहेगा गुना। वीर अभिमन्यु गुना से प्रकाशित। एक चीज हमने और याद की थी, तेजाजी का मेला भी गुना ग्वालियर क्षेत्र में लगता है, कैसे पता लगा, 10 गुना तेज आदमी। नेक्स्ट इज वनांचल और जगह, ये छिंदवाड़ा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ट्रिक से याद करते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि डायरेक्ट याद करके क्वेश्चन पेपर देके कंफ्यूज हो। तो देखो ये फर्स्ट है वनांचल, वनांचल, तो देखो वैन में चल, बस इतना याद रखो, वैन में चल, तो ये वैन खड़ी है, वैन में चल, यानी कि जब हॉर्स ट्रेडिंग होती है, मतलब नेता एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते हैं, तो ऐसा ही होता है, वैन में ले जाते हैं, वैन में चल। तो आपको पता है ऐसा कहाँ हुआ, कमलनाथ के साथ हुआ था, और कमलनाथ कहाँ से है, छिंदवाड़ा से। तो वन वैन में कौन गए थे, उससे ये ट्रिक आपको याद आएगी, ठीक। उसके बाद ही कमलनाथ जागे, तो जगार, ये दोनों पॉइंट याद रहेंगे। नेक्स्ट इज पर्यावरण डाइजेस्ट, आवेग और कंकड़, ये रतलाम से है। देखो ये एमपी का मैप है, एमपी के मैप में यहाँ से काफी बड़ा हाईवे जाने वाला है, एक बड़ा हाईवे है, नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने सर्च किया तो पता लगा एमपी में सिर्फ रतलाम को फायदा है। तो जब हाईवे बनता है तो पर्यावरण तो पूरा नुकसान हो जाता है, पर्यावरण को पूरा डाइजेस्ट कर जाता है, तो पर्यावरण डाइजेस्ट रतलाम से है, ये याद रहेगा। आवेग और कंकर को हमें लर्न करना पड़ेगा, तो एल लिख लेते हैं, ठीक है। सागर की ये ट्रिक है, सागर वगदम्बिका याद कर लो, उसके बाद जैसे मान लो ये गहरा सागर है, इसकी ये परिधि है, ठीक है। और यहाँ सागर के दूसरी साइड सूरज निकलता है, ऐसी इमेज हमारे मन में बन जाती है, तो इसको हम बोल रहे हैं दिनकर, ठीक है। अब यहाँ रॉकेट से 2 लोग जा रहे हैं, ठीक है, सागर पार कर रहे हैं, तो न्यू रॉकेट टाइम्स, ये दिनकर, ठीक है। अब क्या हुआ, ये रॉकेट का बैलेंस बिगड़ गया, तो ये लोग ईश्वर को याद करने लगे, ऊपर ईश्वरी। फिर यहाँ से ये तेज तेज जन जन की पुकार, तेज तेज चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, तो जन जन की पुकार, क्योंकि ये राही हैं, अगर ये एक्सपर्ट होते तो बच जाते, क्योंकि ये राही हैं, जन जन की पुकार, और ये पर्दी है ना, तो ये पर्दी, तो कहने का मतलब है आपको ये इमेज याद रखनी है बस, ऊपर ईश्वर है, नीचे पर्दी है, न्यू रॉकेट टाइम्स, जन जन की पुकार। नेक्स्ट इज खरगोन से वाड़ी 1930 से। एक है वीणा जो इंदौर से थी, एक लाइन आपने पढ़ी होगी, वरदे वीणा वादनी, ये संस्कृत की लाइन है, माँ सरस्वती से रिलेटेड है, माँ सरस्वती से रिलेटेड इसमें आ रहा है वीणा, वरदे वीणा वादनी। तो जो पढ़ने वाली लाइन है वो कहाँ होगी, इंदौर या खरगोन, डेफिनेटली इंदौर में होगी, तो वीणा जो है वो इंदौर की है, वाड़ी खरगोन की। नेक्स्ट इज खंडवा, यहाँ अच्छत और प्रवाह है, इसको भी याद कर लो, अच्छत और प्रवाह। नेक्स्ट इज उज्जैन, उज्जैन में विक्रम याद रहेगा, महाकाल ब्रह्मण याद रहेगा, उससे सरयू परिवार याद रखना, ठीक है। और विक्रम दर्शन याद रहेगा, विक्रमादित्य 2 की वजह से, ठीक है। फिर ये उज्जैन 2 बार जे जे लिखा है, तो ऐसी हम 2 जगह ऐसी मसाल बना देते हैं, ठीक है। तो ये हो गई जलती मसाल, और एक तरफ है ब्रिगेडियर और एक तरफ है आम जनता, मान लो डिस्प्यूट हो गया, ठीक है, ब्रिगेडियर और प्रजादूत, ब्रिगेडियर प्रजादूत, और ये इन दोनों के बीच में संवाद हो रहा है, तो शब्द संवाद। उसके अलावा ये जो अदम्य है और आश्वस्त है और बाईसा है, ये उज्जैन से है। नेक्स्ट ग्वालियर का लास्ट में देखेंगे, इसके पीछे एक ट्रिक है, देखो ग्वालियर से ही ग्वालियर अखबार की शुरुआत हुई थी एमपी में, तो स्वयं निर्माण एमपी में अखबार का स्वयं निर्माण कहाँ से हुआ था, ग्वालियर से, तो स्वयं निर्माण ग्वालियर से। और सारे डिस्ट्रिक्ट पढ़ के हम वापस ग्वालियर पर आ गए, तो यानी कि साहित्य परिक्रमा, पूरी परिक्रमा लगा के हम ग्वालियर पर आ गए, ठीक। जगलीला, जनप्रवाह, पृथ्वी और पर्यावरण, लोकमंगल पत्रिका, ये आपको याद करना है, ठीक है। ये हो गए सारे जिले। ये वीडियो थोड़ा जल्दी में है, मेरे रिवीजन के लिए मात्र 6-7 मिनट में कंप्लीट हो रही है,
वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम, इसके अलावा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में क्या रैंक है हमें ये भी देखना पड़ता है। 21 में 142 थी, अब 150 हो गई है पूरी। माधवराव सप्रे पत्रकारिता संग्रहालय 1984 में बना, भोपाल में है, ठीक है। कला वार्ता समझ झरोका भोपाल से प्रकाशित होती है, हमने पढ़ा, ये आदम जाति विभाग द्वारा होती है। और ये वाली पत्रिकाएं 4 राज्य शिक्षा केंद्र जारी करवाता है भोपाल से ही। तो इस वीडियो में इतना ही, कुछ जहाँ जहाँ एल लिखा है वहाँ आपको लर्न करना पड़ेगा। बाकी मैंने जल्दी बोला है इसलिए आपको ट्रिक बेकार लग सकती है, आप जरा गौर से इसको करेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे, डेफिनेटली ये ट्रिक बिल्कुल परफेक्ट है। थैंक यू।